हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट टीचर जॉब में और टारगेट यूपी टेट सी टेट ऐप में। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे डीएलएड 4th सेमेस्टर का हिंदी विषय और ये है आपका क्लास नंबर 16। तो दोस्तों, यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे आज अध्याय नंबर 3 और दोस्तों इस वीडियो में आपका अध्याय नंबर 3 कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों, अध्याय नंबर 3 के अंतर्गत हम लोग पढ़ चुके हैं कविता, निबंध, कहानी, एकांकी, यात्रा वृत्तांत, जीवनी, आत्मकथा, पत्र लेखन और नाटक। और दोस्तों इसके अलावा हम लोग पढ़ चुके हैं उच्च प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तकों में सम्मिलित लेखकों का सामान्य परिचय, जिसके अंतर्गत हम लोग पढ़े हैं जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, कबीर, सूरदास, तुलसीदास, हरिवंश राय बच्चन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे मुंशी प्रेमचंद जी के बारे में और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के बारे में और सरदार पूर्ण सिंह के विषय में। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं मुंशी प्रेमचंद जी के विषय में। ये इनकी जीवनी आपके एग्जाम में पूछी जाती है, इसलिए जो भी महत्वपूर्ण है सबके विषय में हम लोग देख चुके हैं। बस आपके ये 3 और बचे हुए हैं। आज इनको देखने के बाद आपका ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। इसके बाद आपका केवल एक चैप्टर बचेगा। तो चलिए शुरू करते हैं मुंशी प्रेमचंद जी के विषय में। दोस्तों, मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म 31 जुलाई 1880 को भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के वाराणसी शहर के निकट लमही नामक गांव में हुआ था। इनके पिताजी का नाम अजायब राय, जो कि लमही गांव में ही डाकघर के मुंशी थे, और इनकी माता का नाम आनंदी देवी था। तो दोस्तों यहाँ पर हम देखें मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म कब हुआ था? 31 जुलाई 1880 को। कहाँ पर हुआ था? उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर के पास लमही नामक गांव में। और इनके पिताजी का क्या नाम था? अजायब राय, जो कि लमही गांव में ही डाकघर के मुंशी थे। और इनकी माता का क्या नाम था? आनंदी देवी। क्लियर? इतना दोस्तों, ये जो फैक्ट हम लोग देख रहे हैं यही फैक्ट है, याद रखना है हमें। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ देखिए, मुंशी प्रेमचंद जी का वास्तविक नाम धनपत राय श्रीवास्तव था, लेकिन इन्हें मुंशी प्रेमचंद्र और नवाब राय के नाम से अधिक जाना जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, मुंशी प्रेमचंद जी का वास्तविक नाम क्या था? धनपत राय श्रीवास्तव, और इसके अलावा इन्हें प्रेमचंद्र और नवाब राय के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों प्रेमचंद जी का बचपन काफ़ी कष्टमय बीता था और 15 वर्ष की आयु में ही इनका विवाह हो गया था, जो कि सफल नहीं हुआ। और इन्होंने दोस्तों दूसरा विवाह किया, किससे किया? शिवरानी देवी से, और जिनसे इनको 3 संतानें भी हुई थी। क्लियर? अब दोस्तों इनके देखते हैं हिंदी में योगदान के विषय में। तो दोस्तों यहाँ देखिए, प्रेमचंद जी आधुनिक हिंदी कहानी के जनक माने जाते हैं। इनके लेखन की शुरुआत 1901 में हुई। लंबी बीमारी के बाद 8 अक्टूबर 1936 को उनका निधन हो गया। उनका अंतिम उपन्यास था मंगलसूत्र। उनके पुत्र अमृत राय ने इसे पूरा किया। दोस्तों ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि प्रेमचंद जी का अधूरा उपन्यास कौन सा है? तो ये है मंगलसूत्र, और जो कि इनके पुत्र ने बाद में पूरा किया। तो चलिए अब देख लेते हैं दोस्तों प्रेमचंद जी की रचनाएं कौन कौन सी हैं। दोस्तों यहाँ पर बात करें हम लोग उपन्यास की, तो देखिए उपन्यास है यहाँ पे गोदान, कर्मभूमि, निर्मला, कायाकल्प, रंगभूमि, सेवा सदन और गमन। तो दोस्तों अक्सर एग्जाम में गोदान और गमन पूछता है, तो लेकिन यहाँ पर आपसे लघुत्तरी में या अति लघुत्तरी में पूछ सकता है कि प्रेमचंद जी की रचनाएं कौन कौन सी हैं। तो यहाँ पर आपको उपन्यास ये सारे याद होने चाहिए। अगर कहानी पूछ रहा है तो कहानी का नाम याद होना चाहिए। तो उपन्यास ये जितने भी हैं सब बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, अक्सर एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। गोदान, कर्मभूमि, निर्मला, कायाकल्प, रंगभूमि, सेवा सदन और गमन। क्लियर? और दोस्तों चलिए देखते हैं यहाँ पे कहानी में देखिए, नमक का दरोगा, 2 बैलों की कथा, पूस की रात, बेटों वाली विधवा, कफन, बड़े घर की बेटी, ये सब महत्वपूर्ण है दोस्तों। ये सारी कहानियां बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए यहाँ पे देखिए, पूस की रात बहुत ही अच्छी कहानी है, जब आप पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। अब दोस्तों हम देखेंगे नेक्स्ट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के विषय में। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जन्म 3 दिसंबर सन 1884 ईस्वी में हुआ।
इन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से बीए तथा एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की थी। सन 1920 ईस्वी में वकालत छोड़कर ये असहयोग आंदोलन में कूद पड़े, यानी कि इन्होंने अपना वकालत जो ये पढ़ाई किए थे, वकालत भी इन्होंने की थी, तो ये वकालत छोड़ करके असहयोग आंदोलन के समर्थन में आगे बढ़े और सन 1950 से 1962 ईस्वी तक भारत गणराज्य के प्रथम राष्ट्रपति के हैसियत से भारत के राष्ट्रपति पद पर सुशोभित भी हुए। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए 1950 से लेके 1962 तक, यानी कि इनका जो कार्यकाल रहा वो कितने वर्षों का रहा? 12 वर्षों का कार्यकाल रहा और इन्होंने हमारे देश के राष्ट्रपति के रूप में भी, प्रथम राष्ट्रपति के रूप में भी हमारे देश के राष्ट्रपति के पद को सुशोभित किया। और दोस्तों यहाँ पर हम देखें इनका निधन कब हुआ था? इनका निधन 28 फरवरी सन 1963 ईस्वी को हो गया, यानी कि जब ये राष्ट्रपति 1962 तक तो ये भारत के राष्ट्रपति ही रहे और उसके एक साल बाद ही नेक्स्ट ईयर में ही 1963 में इनका निधन हो जाता है। आगे दोस्तों यहाँ पर हम देखें इनकी रचनाएं। दोस्तों इन्होंने तो कई पुस्तकें लिखी जिनमें से आत्मकथा, चंपारण सत्याग्रह, इंडिया डिवाइडेड, बापू के कदमों में, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। तो दोस्तों इंडिया डिवाइडेड अक्सर पूछता है और सबसे महत्वपूर्ण इसमें इंडिया डिवाइडेड है। इसके बाद आप देखेंगे आत्मकथा, चंपारण सत्याग्रह, ये भी इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर हम लोग देखेंगे अब सरदार पूर्ण सिंह के विषय में। यहाँ पर देखिए सरदार पूर्ण सिंह का जन्म सन 1881 ईस्वी में एक सिख परिवार में हुआ था। ये पेशे से अध्यापक थे। इनके लगभग 1 दर्जन निबंध हैं जो रोचक और आकर्षक हैं। द्विवेदी युग के निबंधों में प्रायः निरस्ता थी, लेकिन पूर्ण सिंह ने भाषा को नया रूप दिया, यानी कि ये द्विवेदी युग से संबंधित थे और इन्होंने भाषा में जो निरस्ता थी उसको पूर्ण किया, एक नया रूप दिया। विचार और भावात्मकता इनके निबंधों की मुख्य विशेषता है, यानी कि विचार और उसमें भावनाओं से ओतप्रोत इनके जो विचार थे, इनके निबंधों की ये मुख्य विशेषता है और इनका निधन सन 1931 ईस्वी में हो गया। अब दोस्तों इनकी रचना हम देख लेते हैं। मजदूरी और प्रेम, सच्ची वीरता, आचरण की सभ्यता, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं, प्रसिद्ध निबंध हैं ये इनके। तो दोस्तों आज आपका अध्याय 3 समाप्त होता है। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा कि हमारा ये प्रयास आपके लिए कैसा है। और साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और बेल आइकन बटन को प्रेस भी कर लीजिएगा, जिससे हमारे सभी वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और दोस्तों ये वीडियो अपने दोस्तों, फ्रेंड सर्कल, कॉलेज ग्रुप में भी शेयर कर दीजिएगा और इसी तरह से दोस्तों अपनी मेहनत जारी रखिए। दोस्तों हिंदी विषय में केवल अब आपका एक चैप्टर बचा है, अध्याय 4, उसके बाद आपका हिंदी कंप्लीट हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अपना ध्यान रखिएगा, अपनों का ध्यान रखिएगा, अपने आसपास सफाई रखिएगा। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।